मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द्वारका पीठ के शंकराचार्य को शिरडी की साईं की पूजा में लाख बुराइयां नजर आ रही हैं। वो साईं की पूजा बंद कराने की मुहिम छेड़ चुके हैं, लेकिन शंकराचार्य के तर्कों से उमा भारती जैसी फायर ब्रांड हिंदू नेता भी सहमत नहीं है। आखिर शंकराचार्य साईं के ही पीछे क्यों पड़े हैं, यह सवाल अब बड़ा हो गया है। आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइन से लेकर चेन्नई तक मातम। इंद्रलोक में इमारत गिरने से 10 की मौत। चेन्नई में 11 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, 50 मजदूरों के दबे होने की आशंका। साईं पूजा पर शंकराचार्य और उमा भारती में घमासान। उमा बोली, साईं को मानती हूं भगवान। शंकराचार्य ने कहा, ऐसा बयान देकर उमा ने जता दिया वो कैसी सन्यासी हैं। व्यापम घोटाले में नया मोड़। मध्य प्रदेश पुलिस के दस्तावेजों में संघ नेता सुरेश सोनी और पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का नाम नहीं। आज गांधी परिवार के राइट और लेफ्ट हैंड ने सोनिया और राहुल पर उठाए सवाल। ए के एंटनी बोले, सोनिया के धर्मनिरपेक्ष मॉडल से गया गलत संदेश। दिग्विजय सिंह ने कहा, जिम्मेदारी से दूर भागते हैं राहुल। बीजेपी के नए सांसदों को पीएम मोदी का मंत्र, बयानबाजी की बजाय काम पर दें ध्यान। आचार विचार और व्यवहार अच्छा रखने की दी नसीहत। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज से नॉकआउट मुकाबले शुरू। हारे तो खेल खत्म। आज ब्राजील से भिड़ेगा चिली, कोलंबिया से उरुग्वे की भिड़ंत। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि शिरडी के साईं की पूजा करना सनातन धर्म के खिलाफ है, विपरीत है। साईं को पूजने वालों को एकादशी व्रत रखकर और गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना चाहिए। साईं के खिलाफ शंकराचार्य पिछले एक हफ्ते से मोर्चा खोले हुए हैं और साईं भक्तों के निशाने पर भी आ गए हैं। लेकिन अब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री साध्वी उमा भारती भी शंकराचार्य के लिए चुनौती बनकर सामने आ गई हैं। उमा भारती का कहना है कि वो शंकराचार्य से कतई सहमत नहीं है और खुद साईं की पूजा करती हैं। क्या शंकराचार्य अब उमा भारती से भी प्रायश्चित करवाएंगे? साईं और शंकराचार्य का विवाद अब बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है कि आखिर साईं के ही पीछे क्यों पड़े हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को अब तक सिर्फ शिरडी वाले साईं के भक्त ही चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब साईं भक्तों को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का भी समर्थन मिल गया है। खुद फायर ब्रांड हिंदुत्व की झंडा बरदार उमा भारती का कहना है कि साईं में उन्हें भगवान नजर आते हैं और वो खुद भी साईं की पूजा करती हैं। मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूं, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पिछले एक हफ्ते से शिरडी साईं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। वो साईं को न तो भगवान मानने को तैयार हैं और न ही गुरु। ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले, तो हमें क्यों माने? वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले। तेजी के साईं बाबा की जो पूजा कर रहे हैं उनको सदगति नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर भूल से चले गए हो तो एकादशी का निर्जल व्रत करो और गंगा नहाओ। द्वारका पीठ के शंकराचार्य तो ये दावा भी कर चुके हैं कि जैसे उन्होंने काल्पनिक देवी संतोषी माता की पूजा बंद करवाई, वैसे ही साईं की पूजा भी बंद करवा देंगे। संतोषी माता का नाम नहीं ले रहे लोग, ऐसे ये खत्म होंगे। हमारे देश में कई ऐसे पाखंडी आए और चले गए, लेकिन ये हमारी अविरल धारा बहती रहेगी। शंकराचार्य का कहना है कि सनातन हिंदू परंपरा की रक्षा के लिए वो साईं की पूजा बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन साध्वी उमा भारती उनसे सहमत नहीं है। मैं माननीय स्वरूपानंद जी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकती। मैं उनको पिता तुल्य मानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ना तो कभी साईं बाबा ने कहा कि मुझे भगवान मानो, और ना उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। अब शंकराचार्य साईं भक्तों के साथ ही साध्वी उमा भारती को भी जवाब देने में जुटे हैं। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देकर ये दिखला दिया है
कि वो कैसी सन्यासिनी है। जो बात सभी सनातन धर्मियों के लिए कही गई है वही बात उमा भारती जी के लिए भी लागू होती है। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा। स्वरूपानंद के खिलाफ साईं भक्तों ने पूरे देश में मोर्चा खोल रखा है। हरिद्वार में साईं भक्तों ने रविवार को शंकराचार्य के विरोध में सामूहिक गंगा स्नान का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन साईं भक्तों और शंकराचार्य समर्थकों में टकराव की आशंका के चलते प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। कर्नाटक में एक पेजावर मठ है उडुपी में, उसके गुरु विश्वेश्वर तीर्थ है। उनका परसों ही हमारे पास समर्थन में टेलीफोन आया था। वो सत्य है कि वो भारतीय सत्य है, वो इसका उत्तर दे। साईं और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विवाद में उमा भारती की दखल के बाद मामला खत्म होने की बजाय और गंभीर हो गया है। इस मामले में संत समाज पहले से ही दो फाड़ है। कुछ लोग जहां शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हैं। जो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठा करना यह हिंदू धर्म के विरुद्ध है, यह असदाचरण है। अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और जो भी सदस्य हैं ये सब धर्मशास्त्रों के पंडित होते हैं और ये पूरा जानते हैं कि वेदों में क्या लिखा है, धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है। तो उन्होंने सब प्रमाण ये बताया था कि धर्मशास्त्र में कहीं पर भी साईं बाबा को भगवान के अवतार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को है। अगर भगवान का नाम साईं भक्त भी ले रहे हैं तो उसमें हरज क्या बात है। बहुत पहले उनको इस बात को कहना चाहिए था। अब तो गंगा में पानी काफी बह गया। यदि यह नुकसानदायक है और सनातन धर्म इससे क्षतिग्रस्त हो रहा है तो इसको तो उनको बहुत दिनों से, इसका मतलब वो बड़े लापरवाह हैं अपनी ड्यूटी में। फिलहाल न तो साईं भक्त पीछे हटने को तैयार हैं और न ही शंकराचार्य। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर ये विवाद खत्म कैसे होगा। हरिद्वार में धर्मेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, जितना बड़ा सवाल है उतना ही बड़ा विवाद भी होता जा रहा है और उतनी ही बड़ी इस पर बहस भी होती जा रही है। आज हम 1 घंटे इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो गणमान्य मेहमान इस चर्चा का हिस्सा होंगे उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ हरिद्वार से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य राममिलन शुक्ला जी धर्मगुरु हैं। हमारे साथ पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी हैं यहां स्टूडियो में मौजूद। पंडित अजय गौतम धर्म सचेतक हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के जाने माने नेता विजय जौली यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय साईनाथ हमारे साथ होंगे जो कि साईं भक्त हैं। हरीश अब्रोल है हमारे साथ जो कि सेक्रेटरी हैं साईं टेम्पल लोधी रोड के और एक साईं भक्त के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। आनंद शास्त्री वेदाचार्य जी हमारे साथ होंगे और बाबू पुरोहित हमारे साथ होंगे साईं बाबा के भक्त के तौर पर। सबसे पहले विजय जौली जी, साईं बाबा को मानते हैं आप? देखिए, मैं उन सब बड़े गुरुओं को मानता हूं जिन्होंने इस देश के अंदर देश की जनता के लिए, उसके हितार्थ के लिए काम किया है। यानी मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं? साईं बाबा जी के भी मंदिर में मैं जाता रहा हूं और माथा टेकता रहा। दूसरा सवाल, क्या साध्वी उमा भारती को साध्वी मानते हैं? मैं साध्वी उमा भारती जी को राजनीति में रहने के बावजूद आदर के योग्य मानता हूं, साध्वी मानता हूं और घेरुए कपड़े डालकर उन्होंने जिस प्रकार से देश की जनता का प्रतिनिधित्व, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय रहा हो या बाद में राजनीति में स्वच्छता और शुचिता का पाठ पढ़ाने का काम किया है, उसके नाते मैं साध्वी उमा भारती जी को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शारदा पीठाधीश्वर, द्वारिका पीठाधीश्वर, स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज जी जो हैं वो दोनों को नहीं मानते। मैं दोनों को मानता हूं और शंकराचार्य जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं। मेरी आस्था सनातन धर्म में है, लेकिन मेरी आस्था रूढ़िवादिता में नहीं है। मैं 1960 के दशक में पैदा हुआ शंकराचार्य रूढ़िवादी हूं और मैं अभी शुरू में कहा आप अपने शब्द मेरे मुख में नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने प्रणाम किया शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को।
मैंने प्रणाम किया उमा भारती जी को, और जिसको मैंने अपने जन्म के बाद मंदिर में लोगों को आस्था के नाते उसका अनुकरण करते देखा है, ऐसे साईं को भी मैं नमस्कार। विजय जौली जी, दिक्कत तो यही है कि आपने स्वरूपानंद सरस्वती को प्रणाम किया, उमा भारती ने तो उन्हें पिता तुल्य बताया, उन्होंने कहा वो मैं उन्हें अपने पिता की जगह देखती हूं, लेकिन बदले में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जो बयान दिया वो ये दिया कि उमा भारती ने ऐसा बयान देकर ये बता दिया है कि वो किस स्तर की सन्यासिन है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म गुरुओं को धर्म के आधार के ऊपर राजनीतिक वक्तव्यों से बचना चाहिए। इस टीका टिप्पणी से आप किसी की स्तर को और उसकी गरिमा को कम नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना सोचने का मत हो सकता है, लेकिन आज के इस लाइव डिबेट में इतने बड़े महागुरुओं के सामने, मैं इन पंडितों के सामने अपने आप को एक तुच्छ शिष्य के नाते जरूर मानता हूं, लेकिन अपनी बात कहने से चूकूंगा नहीं। ठीक है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आज उमा भारती ने ये कहा कि वो एक तरीके से साईं बाबा को भगवान के स्वरूप में इसलिए मानती हैं क्योंकि उनके भक्तों ने उन्हें यह दर्जा दिया है। ये बयान सुनकर के स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि उमा भारती ने ये बयान देकर ये बता दिया कि वो किस स्तर की साध्वी है, किस स्तर की सन्यासिन है। इसको विस्तार से समझा पाएंगे आप? बिल्कुल समझा पाएंगे। पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि उमा भारती जी हमारी बहन हैं, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। वो कई बार हमसे मिली हैं गंगा जी के आंदोलन के संदर्भ में, और उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्न करने की हमसे कोशिश की है। तो हम समझते हैं कि उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा भी है, और उनसे हम लोगों को गंगा जी की अविरल धारा के संबंध में बहुत बड़ी अपेक्षा भी है। अभी विजय जौली जी ये कह रहे थे कि धार्मिक लोगों को राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। काश विजय जौली जी ये भी साथ में कहते कि राजनीतिक लोगों को भी धार्मिक विषय में बोलने से पहले सोचना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज ने जो बात कही है कि वो किस तरह की सन्यासीन है, उसके संदर्भ को देखा जाना चाहिए। संदर्भ को देखे बिना केवल वाक्यांश को दिखा देने से कभी कभी बात दूसरी दिखाई देती है। जैसे कोई कहे कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे लिखा हुआ है। लेकिन उसके आगे का वाक्य जो है कि अगर पाक साफ न हो, वजू न कर लिया हो तो अगर पूरे वाक्य को देखेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, और आधे वाक्य को देखेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। शंकराचार्य जी के पास उमा भारती जी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, स्वामी विश्वेश तीर्थ जी जो जगत गुरु मध्वाचार्य हैं, जिनका पूरे सनातन धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है, उनका टेलीफोन आया था कि महाराज जी आपने बहुत बड़ी बात उठाई है और हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं, ये बंद होना चाहिए। तो उन्हीं की वो शिष्या हैं, तो क्या उनके गुरुजी के मत से वो सहमत नहीं है? हमारे यहाँ जो अपने गुरु के मत से सहमत नहीं है और गुरु से चर्चा करके उस पर वो प्राप्त नहीं कर लेता है गुरु का ठीक है क्या मत है, ठीक है, और अपने मन से गुरु के मत के विरुद्ध कोई बोलता है तो उस शिष्य का कैसे समादर हो सकता है? ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद शिष्य का कैसे समादर हो सकता है? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल उनके कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है। जब तक गुरु जी हैं तब तक शिष्य प्रमाण नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक गुरु जी हैं तब तक शिष्य प्रमाण नहीं होगा, उनके गुरुजी प्रमाण होंगे। उनके गुरुजी का कोई वक्तव्य आप दिखाइए जिसमें वो कह रहे हो कि साईं बाबा भगवान है और शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं, तब हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि साईं के गुरु का कोई वक्तव्य जिसमें साईं को वो भगवान घोषित करते हो, विवाद क्यों पैदा हुआ? साईं को ही क्यों शंकराचार्य ने विरोध के लिए चुना? ये मैं जानना चाहूंगा। उमा भारती जी के गुरु जी का। हाँ जी, साईं को ही स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने क्यों चुना विरोध के लिए? नहीं, साईं को नहीं। ऐसा है कि आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के पुनरुद्धारक कहे जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी को आप अगर अनुशीलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदि शंकराचार्य जी के समय में देश विखंडित हो रहा था, तरह तरह के मतांतर आ गए थे। लगभग 72 मत जिनका उल्लेख मिलता है, उन्होंने 72 मतों को शास्त्रार्थ में पराजित करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना की, क्योंकि वो जो मतांतर थे उसके कारण सनातन धर्म का स्वरूप बिगड़ रहा था। तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की और उन्होंने लिखा, सुधर्मा के ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ है कि वादि दैत्यांकुरः पुनर्माभूत
बाद ही दैत्यांकुर पुनः जड़ अपनी न फिर से अंकुरित न हो जाएं, इसके लिए उन्होंने चारों दिशाओं में अपने शिष्यों को शंकराचार्य पदवी विभूषित करके बैठाया कि तुम सनातन धर्म की अपने अपने समय में सेवा करते रहना और प्रदूषण जो आए उसको हटाते रहना। तो शंकराचार्य पद पर बैठे हुए उनका एक कर्तव्य था कि अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे सनातन धर्म की मूल भावना तिरोहित हो रही है और उसमें प्रदूषण आ रहा है तो वो उसका निराकरण करें। अपने इस दायित्व के कारण उन्होंने ये बात कही। ठीक है। और जहां तक आपका ये बात कहना है कि वो पीछे पड़े हैं क्यों साईं के, तो साईं के पीछे शंकराचार्य जी नहीं पड़े हैं, ये मीडिया पड़ा हुआ है। शंकराचार्य जी ने साईं के संबंध में अपना जो अभिमत था उसको व्यक्त किया, व्यक्त करने के बाद वो शांत हैं। नहीं, मैंने पूछा कि जरूरत भी क्यों आन पड़ी उस वक्तव्य की, ऐसी क्या जरूरत थी, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि आप प्रदूषण दूर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी सबसे बात करनी है मुझे, मैं आऊंगा आपके पास। धर्म समझ करके वो उत्तर दे रहे हैं। जी, मैं आऊंगा आपके पास। बाबू पुरोहित जी, साईं अब प्रदूषण लगते हैं शंकराचार्य को। बोलिए। शंकराचार्य जी, देखो मैं हिंदू हूँ, इस नाते चारों पीठों को मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं कि कोई शंकराचार्य व्यक्ति के रूप में कोई हमला करे जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू पद्धति के खिलाफ है, हिंदू व्यवस्था के खिलाफ है, मैं उसका निषेध करता हूँ। अभी मैंने आपके पास सुनना आता हूँ कि उन्होंने ये शेखी बधारी है कि वो जो कौन सी दीदी, आपको क्या अधिकार है, आप किसी पद्धति को बिल्कुल देंगे, अगर वो प्रमाण देंगे तो ठेकेदार तो कोई नहीं है धर्म का। शंकराचार्य जी का निर्माण हुआ, ठेकेदार अभी बाबू पुरोहित की बात पूरी नहीं। अगर एक बोलेंगे तो ये बहस कहीं होगी, एक के बीच में दूसरा बोलेगा तो ये बहस नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक बोल रहा है तो इसको बोलने दीजिए, धर्मांतर कर रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, केवल कहाँ गलत बात है। बीजे बोला, जोशी जी बोल रहे थे, संजय जी निवेदन करूंगा। कौन सी लॉजिकली बात कर रहे हैं? जोशी जी लॉजिकली बात कर रहे हैं। मैं दोनों ही से निवेदन करूंगा। अभी मैंने आप दोनों ही से सवाल नहीं पूछा था। साईं से ऊपर नहीं उठे हो आप। जोशी जी नहीं, जोशी जी, बाबा ही शंकराचार्य से ऊपर भारत है, सनातन धर्मी है। सनातन अभी बाबू पुरोहित जी ने अपनी बात पूरी नहीं की। प्रदूषण दूर करेंगे, प्रदूषण गंगा का क्यों नहीं दूर करते? प्रदूषण आप देश दुनिया में जो मंदिर फैला हो रहा है उसको दूर क्यों नहीं करते? धर्म का दूर होगा, साईं के नाम से जो प्रदूषण हमारे मंदिरों में फैलाया जा रहा है वो प्रदूषण दूर होगा। साईं के नाम पे जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसके अंदर मिट्टी, उसको धर्म, लेकिन अरे रुकिए, यहाँ पर इस तरह का वाद विवाद मत कीजिए। मुझे क्या पता कि कौन क्या होता है, कभी तुम्हें नहीं, ऐसे इस तरह की भाषा शैली नहीं, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल मत कीजिए। ये यूजीसी का सर्टिफिकेट देखिए, यूनिवर्सिटी अभी आप निजी हमला एक दूसरे पे मत कीजिए। अजय गौतम जी, आप लोग चुप हो जाइए। बाबू पुरोहित जी, ठीक है, आप शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। एक की भी आवाज स्पष्ट नहीं जा रही है। पर्सनल अटैक हम पे करेगा तो हम सुनने के लिए नहीं बैठे। नहीं, ठीक है, ठीक है, आप शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। एक की भी आवाज स्पष्ट नहीं जा रही है। पर्सनल अटैक हम पे करेगा तो हम सुनने के लिए नहीं बैठे। नहीं, ठीक है, ना तो अजय गौतम आपकी बात जा रही है, न संजय भाई आपकी बात सुनाई जा रही है। दोनों की बात क्लैश हो रही, किसी की बात कोई समझ में नहीं आ रही है। बाबू पुरोहित, संजय साईनाथ यहाँ बैठे, वो कह रहे हैं कि साईं बाबा ही शंकराचार्य बनाते हैं। देखिए, क्या साईं बाबा ही शंकराचार्य बनाते हैं। देखिए यही तो समस्या, साईं बाबा, देखिए ये जो बहस, साईं बाबा ही शंकराचार्य बनाते हैं। जी बाबू पुरोहित, मैं आऊंगा एक एक करके सबका। जी बाबू जी, लेकिन आपको मुस्कान जी, मैं आपको बताता हूँ, करवीर पीठ के शंकराचार्य शिरडी में आते हैं, साईं बाबा के मंदिर में आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांची कोटी के शंकराचार्य जी शिरडी में आए हैं, मंदिर में आए हैं, दिन भर रहे हैं, वो भी शंकराचार्य हैं। कांची कोटी के भी शंकराचार्य हैं।
करवीर पीठ के भी शंकराचार्य हैं, वो भी उतने ही ज्ञानी है। देखिए 4 पीठ अभी आपने बताया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, 4 पीठ है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। मैं किसी को भी शंकराचार्य बना करके नहीं, लेकिन नहीं, किसी को भी शंकराचार्य मत बोलिए, लेकिन जो बाकी शंकराचार्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद के अलावा सनातन धर्म पर इतना बड़ा हमला हो रहा है, शंकराचार्य पर कीचड़ उछाला जा रहा है, भक्त जो है वो नाराज हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाकी शंकराचार्य अब तक क्यों सामने नहीं आए? देखिए मैं आपसे नहीं, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी से एक बार सवाल है, मैं सबको मौका दूंगा। बाकी मतलब श्रृंगेरी और पुरी के शंकराचार्य जी जी मुझे बोलने दो। ऐसा है, मैं आ रहा हूँ बाबू पुरोहित आपके पास आ रहा हूँ। जब कहीं पर किसी के घर में, आपके घर में अगर कोई बात आती है तो घर के सारे लोग नहीं बोलने। मामला घर का नहीं है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मामला सनातन धर्म का है, उसकी रक्षा का है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल घर का मामला है। चारों शंकराचार्य एक हैं, यदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो बाकी सबको बोलने की क्या आवश्यकता है उसमें? नहीं, समर्थन में तो आ सकते हैं। आप ही लोगों में मत नहीं है, समर्थन में तो आ सकते हैं, बोल रहे हैं। आप लोग ही यूनाइट नहीं है, आप लोग सारे शंकराचार्य। संजय भाई आऊंगा आपके बाद, बीच में ना बोलो, मैं आऊंगा। मैंने बोला, मैंने आपसे पहले बोला, कोई बीच में बोले अब आप शांत रहे, मैं एक एक करता है तो उस समय क्या सारे घर के लोग इकट्ठे बोलने लगते हैं? नहीं, मामला घर का नहीं है ना अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मामला घर का नहीं, मामला सनातन धर्म का है, मामला करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। चारों शंकराचार्य एक ही मत के हैं, उनका एक ही सिद्धांत है, सनातन धर्म की रक्षा ही उनका कार्य है। इसलिए चारों शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य बोल रहे हैं, बाकी उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कोई विरोध इस बात का नहीं किया है, कहीं से उनकी कोई विमति समर्थन भी नहीं किया। लेकिन तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं किया मतलब विरोध न बोलना ही समर्थन है। हमारे यहाँ मौनम स्वीकृति लक्षणम है। अगर वो मौन है इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि एक हमारा बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आनंद शास्त्री वेदाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सनातन धर्म पर हमला हो रहा है, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जो कुछ कह रहे हैं उनके समर्थन में बाकी शंकराचार्य भी नहीं आ रहे, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि विरोध न करना ही समर्थन है। जी ऐसा नहीं है। पिछले बार भी जब राम जन्मभूमि का प्रश्न आया था तो भी सभी शंकराचार्य उसके साथ थे और ये अकेले विरोध में थे। ये शंकराचार्य जी अकेले विरोध में थे। उसी टाइम भी ये शंकराचार्य ने उन्हें समर्थन नहीं दिया और आज भी वही बात है, वो शंकराचार्य बोल नहीं रहे करके उनको समर्थन नहीं है। और अभी उन्होंने बोला कि उमा भारती जी के जो गुरु है पेंजावर में, उनका फोन आया था। हम कैसे विश्वास करें उनका फोन आया था कि नहीं आया था? उस बात में विश्वास कैसे करें हम? 1998 आप उनकी कोई बाइट निकाल के दिखाइए ना जिसमें उन्होंने कहा हो कि उमा भारती मेरी चेली सही कह रही है। और उसमें स्वामी निश्चलानंद, आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करते हैं तो उमा भारती जैसे हजारों सन्यासी है कि जो साईं बाबा के मंदिर में आते हैं और उनका समर्थन करते हैं। उनको वोट चाहिए पूजा में और उनकी मूर्ति, वो एक राजनेता के तौर पर जा सकते हैं। हजारों पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी, पंडित गोविंद, मैं आऊंगा संजय भाई, आपको पूरा मौका दूंगा, आपको अफसोस नहीं रहेगा। वोट चाहिए तो जोशी जी आप वोट की बात करें। जोशी जी धर्म के नाम पर राजनीति को आप भी प्रोत्साहित न करें। अगर आप कह रहे हैं कि साईं के नाम पर वोट, साईं आप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए, कैसे कहा मेरा सवाल सुनिए जोशी जी, जानते हम कौन है? जोशी जी मेरा सवाल सुनिए, पता हम कौन है? ऐसे सबको मौका नहीं मिल पाएगा। जोशी जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल है कि अगर आप साईं भक्ति को वोट की राजनीति कह रहे हैं तो राम के नाम पर भी राजनीति हुई है। आप कहते हैं राम को मानो, राजनीति तो राम के नाम पर भी हुई है, ये कौन तय करेगा? जोशी जी। मुस्कान जी देखिए, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी सार्थक बहस है एक इस मुद्दे पर सारे शंकराचार्य, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं अगर कोई स्वयं को शंकराचार्य लिख रहे हों वो भी इसके समर्थन में ही है। स्वामी स्वरूपानंद जी के जो उन्होंने कहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य कि आपको आह्वान करना पड़ रहा है। आप जाइए, आपका एक चैनल ने दिखा दिया तो सारी बहस हो गई। मैं तो धन्यवाद देता हूं, आपने राष्ट्रव्यापी एक चिंतन दे दिया और सारे मंदिरों के पुजारी बेचारे परेशान हैं। ट्रस्ट जो चाहता है उनसे वो करवा देता है, उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और सच बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय चिंतन है, इसके लिए आप हमें बधाई दे रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि कोई विवाद ही नहीं है, तो मीडिया का खड़ा किया हुआ विवाद। नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं। आपने वो कहा, शंकराचार्य जी ने कहा
प्रवचनकर्ता, कथा वक्ता, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वैष्णवाचार्य और यहाँ तक के बाबूजी रुक जाइए, मैं आता हूँ आपके पास। हिंदू धर्म में आर्य समाज कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है इस उपासना पद्धति का। साईं का एक संत के बहाने हम नमन कर सकते हैं, लेकिन जो उपासना पद्धति की बात यहाँ हो रही है उस मुद्दे पर आए। मैं साईं भक्तों से एक बात करना चाहता, निवेदन करना चाहता हूँ, धैर्य रखें। हमारे यहाँ आर्य समाज और सनातन में मूर्ति पूजा और निर्गुण निराकार पर बहुत बहस होती है। किसी आर्य समाज को मैंने नहीं देखा वो किसी सनातन धर्म मंदिर में हमला करने जा रहा हो, और कोई सनातन धर्म किसी आर्य समाज के ईंट उखाड़ने के लिए नहीं जाता है। तुम्हारे अंदर इतना धैर्य नहीं है, तुम पुतले फूंक रहे हो, तुम हाय हाय कर रहे हो। शास्त्रार्थ करो, सामने आओ उस विषय पर। एक संत आज साईं संत होते, वो बाबा आज दुखी हो रहे होते। इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा संगठन ये रातों रात इकट्ठा नहीं होता है। और मैं साईं भक्तों से अभी पूछना चाहता हूँ, साईं के पर्चे ऐसे छपे हैं, अगर साईं को नहीं मानोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तू कोड़ी हो जाएगा, तू कंगला हो जाएगा, तेरा व्यापार मर जाएगा। 10,000 पर्चे। इसके लिए साईं बाबा कहाँ से दोषी हो गए? इसके लिए साईं बाबा कहाँ से दोषी हो गए? मैं आता हूँ संजय भाई, आप ही साहब। झूठ बोल रहे, झूठ, बिल्कुल झूठ। बेईमान आदमी कौन नहीं बोल रहा? बाबू पुरोहित एक बार अपनी बात पूरी। एक बार मुझे झूठ बोल रहे हैं, पर्चे छापते हैं आप लोग। ठीक है, संजय साईनाथ बोला, संजय साईनाथ बोले। हाँ बोले। देखिए धर्म ये को याद झूठ बोल रहा है, ये लोगों को बहका रहा है। बहुत पुरातन है बाबा। आप जैसे लोग आप बाबू पुरोहित जी, आपसे नम्र निवेदन है, मैं संजय साईनाथ बोल रहा हूँ। साईं भक्त आप एक बार सुनिए। ठीक है, बोलिए संजय। धर्म बहुत पुरातन है और ये सनातन है। ये सनातन है, ये इसी पर तो विवाद है। मैं बता अगर रहा हूं सनातन है तो शंकराचार्य विरोध क्यों कर रहे हो? मैं आ रहा हूं उस विषय पे। सनातन है, आपने स्व घोषित कर दिया। मैं कह रहा हूं अभी विवाद हो जाएगा इस पर। मैं कह रहा हूं कि सनातन है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। अरे शंकराचार्य कह रहे हैं सनातन नहीं, आप कह रहे हैं सनातन है। विवाद तो यही है। सुन नहीं रहे हैं। आधार आप सुनिए तो सही, आप पहले पूरी बात सुनिए। सनातन है, लेकिन धर्म के आड़ में बहुत सारे व्यवसाय चलने लगे। ठीक है, इनके बाबा बड़े बड़े गेरुए रंग के कपड़े पहन के, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के, बड़े बड़े बाल करके अपने शिष्यों का शोषण करने लगे। ये आपके हृदय की कुंठा है। और साईं बाबा के नाम पे भी ऐसे लोग बिजनेस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, साईं बाबा के नाम पे भी कुछ लोग ऐसा बिजनेस करते हैं। आपने जो बात कही कि साईं बाबा का फोटो नहीं भेजोगे लेकिन तो हो जाएगा। सुनिए आपने संजय साईनाथ जी, पूरी होने दीजिए। मैं सुनिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। मैं आप किसी और के पास नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि साईं बाबा के नाम पर कई लोग अनुचित व्यवसाय करते हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने तो साईं बाबा को पाखंडी कहा। नहीं, देखिए स्वामी स्वरूपानंद जी अगर बाबा को पाखंडी कह रहे हैं तो स्वामी स्वरूपानंद जी को बाबा के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। वो कह रहे हैं सनातन धर्म से इतर जानकारी रखते भी नहीं है। वो कह रहे हैं सनातन धर्म से इतर जानकारी रखते भी नहीं। नहीं, आप इस देश में हैं, इस मुल्क में हैं, ये सांप्रदायिक मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो आपको सारे विषयों पर जानकारी रखनी पड़ेगी। और आप रखेंगे। आप किस बात के धर्म गुरु हैं? फिर वो ये कहते हैं कि जानकारी, फिर वो ये कहते हैं कि जानकारी के आधार पर ही हम कह रहे हैं। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में कोई किसी को गुरु मानता है, उसको गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, वो हर प्रकार से उसकी पूजा अर्चना करता है, वो भगवान मानता है। साईं बाबा ने कब कहा कि मैं भगवान हूँ? तो आप क्यों भगवान हम भक्त हैं, हमारे जैसे भक्तों ने बनाया है। आप क्यों मानते हैं? हमारा विश्वास है। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, ठीक है, मैं ठीक है, अजय गौतम, साईं बाबा ही क्यों? क्या आपको आपत्ति, क्या मुझे आपत्ति बताइए। बात सुन लीजिए, ठीक है। और मैं निवेदन करूंगा, आप गलत बात कहेंगे मैं इंटरप्ट करूंगा। नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप गलत बात कैसे बोलेंगे? आज बोल के संजय आप शांत रहिए। देखिए राष्ट्रीय चैनल पर आपको सब देख रहे हैं। आप शांत रहिए। संजय साईनाथ, अरे मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, सुनिए, नहीं इस तरीके से मत बोलिए। संजय साईनाथ, आपकी बात पर भी अजय गौतम को आपत्ति थी, लेकिन वो बीच में बोले नहीं। नहीं, पहले पूरी बात सुनेंगे आप, फिर बोलिए। नहीं, आप पहले पूरी बात सुनिए। नहीं, पहले पूरी बात सुनिए। नहीं, पहले पूरी बात। संजय साईनाथ, मुझे लगता है नहीं, संजय जी,
ये अनुचित है, ये अनुचित है। संजय जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस स्वस्थ बहस को राष्ट्रीय चैनल पर पूरा देश देख रहा है। नहीं, गलत, इन्होंने भी आपकी बात सुनी। आप असहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप विरोध नहीं करेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, मेरा निवेदन है आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि स्वस्थ बहस चले इस विषय पर। मैं नहीं चाहता कि साईं भक्तों को लोग गलत तरीके से आपके जरिए प्रोजेक्ट हो और जाने। अजय गौतम आप बोले, और संजय साईनाथ आप टोकेंगे नहीं, आप अपना मत बाद में रखेंगे इनके। बोलिए। पहली बात देखिए, अभी एक बात कही गई कि जो साईं बाबा हैं ये सनातनी हैं, जबकि आंध्रा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट AIR 1991 AP 253 साइटेशन, रिकॉर्डेड साइटेशन में साफ कह दिया कि जो साईं बाबा के मंदिर है ये ना तो हिंदू मंदिर है ना ये मुस्लिम मंदिर है, सर्वधर्म सद्भाव के मंदिर है। आपको दिक्कत क्या है? सर्वधर्म में नहीं था, सर्वधर्म सद्भाव के मंदिर हो सकते हैं। सही, तो इसलिए आप उसको सनातन में क्यों घुसा रहे हैं साहब? जब कोर्ट नहीं मानता कि जो साईं बाबा के मंदिर है, साईं बाबा की लक्ष्मी नारायण टेम्पल क्या है? अजय गौतम, लक्ष्मी नारायण टेम्पल क्या है? मेरी बात मैं 2 मिनट भी नहीं देंगे, मैंने पूरा सबको सुना ना। मैं ये कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट ने कह दिया कि साईं बाबा की जो थॉट्स है, साईं बाबा के जो मंदिर है वो हिंदू मंदिर नहीं है, वो हिंदू सनातन मंदिर नहीं है। तो पहली बात, आप जबरदस्ती साबित मत करिए कि जो साईं बाबा के मंदिर है वो सनातन मंदिर है। ये कोर्ट के अंदर रिकॉर्डेड, लेकिन वहां जाते तो सब हिंदू है। जाने को तो कोई भी, आप अजमेर शरीफ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आप दरगाह में जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंदू है उसका मतलब है वो कहीं भी जाए। लेकिन सनातन की एक अपनी परंपरा है जो संविधान ने निर्धारित करी है। पहली बात, अरे बाबू पुरोहित जी रुक जाइए, बाबू पुरोहित जी आएंगे आपके पास, उसके बाद बोलिएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ 1537 में आचार्य मधुसूदन सरस्वती थे जिन्होंने दशनामी अखाड़ों की परंपरा को दोबारा जीवित किया, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कौन देवता हो सकता है, कौन संत हो सकता है। और ये मैं आपको रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं कोर्ट का, जिसमें लिखा है साईं बाबा के लिए, साईं बाबा प्रैक्टिस्ड मुस्लिम रिचुअल्स, यानी कि वो मुस्लिम के जो रिचुअल्स होते थे उसको परफॉर्म किया करते थे। और उन्होंने हमेशा जिंदगी में बोला अल्लाह मालिक। तो मुझे एक बात आप बताइए कि क्या एक मुस्लिम, नहीं, जहां तक मैंने देखा अल्लाह भला करेगा राम भला करेगा, ये बोलते थे। डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं कह रहा हूं रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। मैं आपको कह रहा हूं कि क्या एक मुस्लिम व्यक्ति, ठीक है, जो मुस्लिम रिचुअल्स कराता हो, जो मंदिर के अंदर नमाज पढ़ता हो, या जो जिस प्रकार से जो अल्लाह मालिक सारी जिंदगी कहता रहा, आज उसको सनातन परंपरा के अंदर प्लांट किया जा रहा है, तो क्या यह सनातन परंपरा का इस्लामीकरण नहीं है? तो अब मुझे ये मुद्दा आपने अब क्यों उठाया? ये मुद्दा आपने अब क्यों उठाया? मैं कहता हूं साहब, जब कोर्ट ने नहीं माना तो आप हमारे सनातन मंदिरों के अंदर क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? दूसरी बात, नहीं, सनातन मंदिर में कहां छेड़खानी की गई? अजय गौतम जी बताइए। वही तो विरोध है। आदरणीय शंकराचार्य जी ने यही तो कहा है कि आप साईं के अपने अलग मंदिर बनाओ। हमारे सनातन परंपरा के जो तो साईं के मंदिर ही अलग है, साईं मंदिर होते ही अलग है। सनातन मंदिरों के अंदर ही तो मूर्तियां रखी जा रही है, जिस चीज का विवाद है। 3 लाख रुपया। दूसरी बात सर, दूसरी बात, क्या एक बीड़ी पीने वाला, क्या एक बीड़ी पीने वाला, क्या एक बकरा काटने वाला हमारा धर्मगुरु आपने देखा? सर ये साईं चरित्र में लिखा है, ठीक है, ये साईं चरित्र में लिखा है। जिसको मेरे से अपवाद हो, जिसका अपवाद हो मुझे कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, एक किताब लिखी गई साहब, राधा कृष्णा आई हूँ, मुस्कान जी, ठीक है, ये एक साईं भक्त ने किताब लिखी थी। साईं भक्त ने लिखी है, साईं बाबा संस्थान की किताब नहीं है, शिरडी नोट कीजिएगा। सर मुझे साईं बाबा संस्थान की किताब नहीं है। कह रहे ये सारे डॉक्यूमेंट वो मानते हैं जो साईं बाबा संस्थान के होते हैं, साईं संस्थान। मैं रख रहा हूँ आपकी बात, मैं रख रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद भी बोलूंगा, मुझे मेरी बात पूरी कीजिए। सब मानोगे? ठीक है, साईं बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था ओपी गोयल, उन्होंने किताब लिखी जो कोर्ट में भी लगी हुई है। ऐसे हजारों किताबें हैं सर, ऐसी हजारों किताबें, बहुत किताबें हैं। साईं संस्थान की किताब का हवाला हो तो दीजिए। साईं बाबा की जो शिष्या थी, जिसका नाम था राधा कृष्णा आई, जो बचपन से विधवा थी, वो जो 1907 से उनके आश्रम में, साईं बाबा ऐसी हजारों किताबें, बहुत किताबें हैं। साईं संस्थान की किताब का हवाला हो तो दीजिए। साईं बाबा की जो शिष्या थी, जिसका नाम था राधा कृष्णा आई, जो बचपन से विधवा थी, वो जो 1907 से उनके आश्रम में, साईं बाबा संस्थान की किताब नहीं है, साईं बाबा संस्थान की किताब नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके माने। आचार्य राममिलन जी, आचार्य राममिलन शुक्ला जी, चलिए ठीक है, अजय गौतम जी आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है, ठीक है, आपने तथ्य बड़े खूबसूरती से रखे, आपने तथ्य बड़े, मैं जवाब लूंगा आपसे,
राममिलन शुक्ला जी, मुझे बताइए कि क्या वाकई सनातन धर्म का ह्रास है इस साईं भक्ति में, साईं के मंदिरों में आपको नजर आता है? नुकसान है सनातन धर्म का? अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अपने सभी प्रतिभागियों से कहना चाहता हूं, वो वाद विवाद शास्त्रार्थ की मर्यादा में रहें, क्योंकि ये चैनल पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं और हम भारतीयों की, यहाँ साईं के बने, हम भारतीयों की एक क्या शैली होनी चाहिए किसी विषय पर सार्थक विवाद करने के लिए। बात किसने की है? नहीं, अब सुन लीजिए। बेटे, मैं तुमको बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम आयु में बहुत छोटे हो, अग्रेसिव ज्यादा हो। जब कोई व्यक्ति आवेश में बोलता है तो विवेक उसका पीछे खड़ा हो जाता है। आवेश विवेक की प्रतीक्षा नहीं। आपके नाम के साथ तो साईनाथ लगा है, तो मैं नहीं, आपके नाम के आगे साईनाथ लगा है। संजय, आपके नाम के आगे साईनाथ लगा है, उसकी लाज रखिए। आपके नाम के आगे साईनाथ लगा है, हमारे भी आचार्य ठीक है। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम ऐसी अनुशासित शैली का त्याग करके और उद्दंडता, इसको अभी आपने कहा गुंडागर्दी नहीं चली, ये नहीं बोलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी। अब रही बात शंकराचार्य जी ने जो बात कही, उमा भारती जी की बात, मैं उमा भारती जी को उनके बचपन से जानता हूँ। और क्या जब वो राम कथा का प्रचार करती थी तब भी क्या, क्योंकि उमा भारती से पहले साईं बाबा हो चुके थे, तो तब उमा भारती के मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा नहीं थी। ये श्रद्धा का जो आपात उद्वेलन होता है, इसके पीछे समसामयिक हानि लाभ के आप क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा है, इसको शांत कीजिए। शांत कीजिए। कौन बोल रहा है? बाबू पुरोहित जी, सबूरी रखो, बाबू पुरोहित जी, बाबू पुरोहित जी शांत हो जाइए। सबूरी रखो, बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। ठीक है, चुप हो बोल गए। रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। सबका सम्मान कर रहे हैं, हमने संत के रूप में। आचार्य जी बोलिए, आचार्य जी बोलिए। और मैं आपको बता हम दूं, उपासना पद्धति आप पर लोगों को तो बोलने का कोई ना कोई मौका चाहिए, बोलिए आप लोग। आज नहीं तो कल चमकते रहेंगे, नहीं तो परसों ये विवाद विराम लेगा। और जिस तरह से ये तूल पकड़ रहा है, समय इस पर ऐसा अंकुश लगाएगा कि विश्व हतप्रभ रह जाएगा। ठीक है। मैं आपसे हरीश अमरोल जी पूछना चाहूंगा कि क्यों साईं पर विवाद को ही क्यों चुना गया? साईं का विस्तार तो साईं के रहते ही हो चुका था, लोगों ने साईं के जीवित रहते ही भगवान मानने लगे थे, फिर आज उनके भगवान होने पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है? मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है कि आज जो स्वरूपानंद जी ने कहा है, इन्होंने खाली साईं बाबा के प्रति ये बात क्यों की है? बाकी और भी धर्म और भी तरह तरह धर्म वो पूरे सनातन धर्म के लिए जिम्मेदार है, बाकी धर्मों में मत पड़िए। उन्होंने ये कहा, कल उन्होंने ये कहा था कि जैसे संतोषी माँ को खत्म कर दिया, साईं बाबा को भी हम खत्म करेंगे। मेरा सिर्फ कहने का, अमरोल जी की बात पूरी हो जाने दी, मैं आप ही के पास आऊंगा। मेरा सिर्फ कहने का निचोड़ यह है कि कोई किसी की भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई किसी के विचारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई किसी की भक्ति को छेड़ नहीं कर सकता। अगर मेरा मन, मेरा विश्वास साईं चरणों में है, जो कि मैं 37 बरस से साईं चरणों में अपने आप को मैंने समर्पित कर रखा है, तो चाहे कोई भी गुरु कहे, किसी भी धर्म का गुरु कहे, वो मेरी भक्ति को, उसको ठेस पहुंचाने का हक नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि साईं बाबा की मूर्तियां जगह जगह रखी जा रही है। मुझे एक भी प्रमाण दे दें। नहीं, विवाद ये नहीं है अमरोल जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। साईं बाबा की मूर्तियां जगह जगह रखी जा रही, विवाद ये नहीं। विवाद ये कि साईं मंदिरों में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जा रही हैं, उनका कद साईं बाबा की मूर्ति से छोटा है। ये कल तस्वीरों में भी दिखा, उसी पे जा रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। बोलिए। इसी बात का मेरा जवाब है। मकसद कहने का ये है, शिरडी के साईं मंदिर के अंदर कोई मूर्ति है किसी और धर्म की? लोधी रोड के साईं मंदिर में, जहां बाबा का सेवक, तो एक साईं भक्त होने के नाते अगर इस तरह का कुप्रचार हो रहा है, तो आप साईं भक्तों की जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरी जिम्मेदारी खाली ये बनती है। अगर साईं पर धब्बा लग रहा है, तो क्या आप लोग उसे नहीं धोएंगे? मेरी बात सुनिए, धब्बा क्यों लग रहा है? हम तो राम का नाम साथ लेते हैं, कृष्ण जी का नाम साथ लेते हैं, भोले भंडारी का नाम साथ लेते हैं, नानक का साथ, इनको चुप कराइए, नानक का नाम साथ लेते हैं, ईसा का नाम साथ लेते हैं। जो हमारे विचार, जो हमारी धारणा है, क्यों लेते हैं? भगवान राम के साथ तो किसी और भगवान का नाम नहीं लिया जाता, नहीं। भगवान शिव के साथ किसी और का नाम नहीं, हमारे साईं के, हमारे साईं की शिक्षा यही थी, हमारे साईं की शिक्षा यही थी, अब मैं संजय साईं की शिक्षा यही थी
कि उन्होंने ये सिखाया हमें सब एक, सबका मालिक एक है, सब मेरे से कोई जुदा नहीं, सब मेरे लिए एक बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सबका मालिक एक। उनका ये विचार था, उनको हमने अडॉप्ट किया। आज उनको हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। हमारे मन में विश्वास है वो हमारे साईं की तरह, हमारे वो ईश्वर की तरह है, उससे कम नहीं है, उससे भी ज्यादा मानते हैं। आपने ये बात कही तो मुझे अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास जाना होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो सर्व धर्म सद्भाव की बात करता हो उसके फॉलोअर्स से आपको कैसी आपत्ति, उसे भगवान मानने में आपको कैसी आपत्ति, क्यों उसकी भक्ति पर आप हिंदू धर्म को ही बांटने की बात कर रहे हैं? नहीं, सर्वधर्म समभाव का मतलब यह है कि पहले एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा ईसाई, एक सच्चा दूसरे जिनका आप सर्वधर्म कह रहे हैं, ये इकट्ठे हों और वो आपस में प्रेम करें, तब तो सर्वधर्म संभव हुआ। जब सच्चा हिंदू ही नहीं होगा, जब हिंदू धर्म में आप विकृति उत्पन्न कर दोगे, जब मुसलमान धर्म के नियमों को आप नहीं मानोगे, जिस धर्म में आप हो उस धर्म के नियमों को नहीं मानोगे, तो आप कैसे हिंदू हो जाओगे? एक सर्व संभाव वाला हिंदू उत्पन्न करने के लिए एक सच्चा हिंदू पहले उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो वो सच्चा हिंदू उत्पन्न हो, उसी के लिए शंकराचार्य जी महाराज का वो कहना है। हम किसी की भावना को नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन हमारे धर्म नियमों को क्यों छेड़ रहे हैं लोग? ये भी तो इनके ऊपर सवाल है। विजय जौली साहब, क्या वाकई में साईं भक्ति, क्या साईं भक्ति, जबकि होना ये क्या साईं भक्ति करके हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? विजय जौली साहब, आपने अभी कहा कि आप उमा भारती को भी नमन करते हैं, शंकराचार्य को भी नमन करते हैं, आप साईं बाबा को भी नमन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इतने बड़े आचार्य और विद्वानों के बीच में मैं अपने आप को तुच्छ समझता हूं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक देश का सम्मानित नागरिक होने के नाते मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से चूकूंगा नहीं। जहां तक हिंदू शंकराचार्य या हिंदू पंडितों और हिंदू जो विज्ञाता हैं उनका कहना है और उनका मत है, वो अपनी जगह जरूर ठीक है, क्योंकि जिनको हमारे ये कह के बरी मत होइए आप, ये कह के बरी मत होइए, ये कह के बरी मत होइए। मैं अभी बरी नहीं हुआ, मैंने अपनी पूरी बात नहीं करी, और आप बीच में अगर टोकेंगे तो मैं चुप रह जाता हूँ। आप बताइए, आप चलाइए, आपने पल्ला झाड़ लिया ना, आपने पल्ला झाड़ लिया। आप अपनी चैनल की डिबेट चलाइए, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। मैंने अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं उसको आपत्तिजनक मानता हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं करने देंगे, आप बोलिए, क्षमा निवेदन, बोलिए बोलिए बोलिए, जौली साहब बोलिए। जो इनकी आपत्तियां हैं वो इनके सिरे, लेकिन जो मेरे मन की आस्था है, और वो आस्था किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीति विशेष से प्रेरित नहीं है। अगर विजय जौली एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते साईं के मंदिर में जाके प्रणाम करता है, तो मेरी आस्था किसी एक शंकराचार्य के वक्तव्य से कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हिंदू हूं। मेरी शंकराचार्य के वक्तव्य के प्रति मैंने शुरू में कहा मैं प्रणाम करता हूं, और उमा श्री भारती जिनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला और दीन दुखिया के दर्द को बांटने का मौका मिला, उस उमा श्री भारती को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन अब आप राम का नाम नहीं लीजिएगा, शंकराचार्य ने कहा कि आप राम का नाम मत लीजिएगा, आप गंगा मत नहाइएगा। मीडिया के माध्यम से हिंदू धर्म के स्वावलंबियों के बीच में जो ये वाद विवाद का विषय बन रहा है, ये बहुत ही मैं इसको एक शर्मनाक घटनाक्रम मान के चलूंगा, क्योंकि मेरा मानना है हिंदू वो है जो सबको साथ लेके चलेगा। हिंदू वो है जो सिख को भी, ईसाई को भी, मुसलमान को भी, अगड़े को भी, पिछड़े को भी, सनातनी को भी, और वो तो साईं बाबा थे, वो तो साईं बाबा थे। इसलिए जो अभी शंकराचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य मुझे लगता है बड़ा प्रणाम करके वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अभी जो मैंने सुना, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, बाकी शंकराचार्यों ने एक बात कही, मेरे इन आदर के योग्य शंकराचार्य जी ने राम जन्मभूमि के विरोध में बात की थी, वो आज भी मेरे कांग्रेसाचार्य हैं अटकी। मैं उनके प्रति फिर भी आदर के भाव से प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है, कांग्रेसाचार्य हैं, कांग्रेस की राजनीति अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय मैं रोक रहा, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, मुक्तेश्वरानंद जी, विजय जौली, बीजेपी नेता विजय जौली का कहना है कि शंकराचार्य का बयान राजनीति से प्रेरित जान पड़ता है, क्या कहेंगे आप? हमारा यह कहना है कि विजय जौली
विजय के रूप में अच्छे लगते हैं। उमा भारती, आप ये बताइए, उमा भारती शब्द है, अब उमा अल्लाह, क्या उमा अल्लाह कहलाना पसंद करेंगी? क्या विजय इस्लाम कहलाना पसंद करेंगे? तो हमारी एक पद्धति है, क्या कोई मुसलमान सरफुद्दीन पांडे कहलाना पसंद करेगा? जो जिसकी पद्धति है उसकी पद्धति से उसको रहने दो। धर्म नियमों में आप हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। आपकी किसी से आस्था माने लगाव है, आप उससे लगाव बनाए रखो। नहीं, लेकिन साईं भक्ति में साईं बाबा के नाम में आपको ऐसा क्या विवाद नजर आया, या उनकी भक्ति करने वाले भक्तों में आपको ऐसा क्या दोष नजर आया? भाई, हमको दोष ये नजर आया कि वो कहते हैं साईं राम। अभी एक आदमी जो साईं बाबा के आपके यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो संजय भी अपने नाम के आगे साईनाथ लगा के बैठे हैं, क्या करें बताइए? ये जो बातें हैं, नहीं वो लगा के बैठ जाएं, उसमें हमको कहाँ आपत्ति है। लेकिन अगर तो फिर साईं राम पर आपत्ति क्यों है आपको? यही तो आपत्ति करेंगे बाद में, जो धर्म के नियम है, यही तो आपत्ति है आप लोगों की। नहीं, आप लोगों ने राम के नाम का, ओम के नाम का साईं जो है ना, सुन लीजिए, आप अपने होशियार है, आप हम लोगों को कैसे बोल देते हैं? जो बाघ की खाल ओढ़ करके आ रहा है, आपत्ति के कारण से ही हजारों लाख बाघ की खाल ओढ़ करके आए। मुझे एक बात बताइए अनुराग छेड़खानी की जा सकती है, तो हिंदू धर्म कुर्बानी से छेड़खानी की जा सकती है, तो आपके किसने छेड़खानी की? प्रेर में छेड़खानी आप जो हिंदू धर्म के साथ हजारों साल से चले आ रहे हमारे मंत्र हैं, उनके बीच में साईं दुर्गा, साईं लक्ष्मी, साईं शिव, साईं राम, सब कुछ घुसाने की आपत्ति एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, सर सुनिए। दीजिए जोशी। आजकल ऐसा भी षड्यंत्र लोगों को एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, किसी व्यक्ति के नाम पर हमारे यहाँ है नमोस्त अनंताय सहस्त्र मूर्ति, सब वो तो संजय साईनाथ कह रहे हैं कि कुछ लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय के नाम आचार संहिता ये नहीं कर सकते हैं। कल के दिन यही वहाँ से अलग हो जाएंगे, अपना नया बना लेंगे। हाँ, जब तक चल रही मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ, मंत्रों के ऊपर ये अलग से मंत्र चोरी करके डालना, नया बना अरे सुनिए यार, बात सुन ले तो एक मंत्र, ये उदाहरण दे रहे हैं, इनसे पूछे तो मैं इनसे पूछा कौन सा मंत्र साईं का, कौन सा मंत्र साईं का चोरी का मंत्र है? मैं बताता हूँ, सुनिए, पूरा सुनिए, फिर खंडन करिए मेरा जी। जैसे मैं अभी कह दूं, एक ब्रह्म गायत्री है या रुद्र गायत्री है, रुद्र का मंत्र है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन्होंने भी साईं बाबा विद्महे तो तन्नो साईं प्रचोदयात् उसके साथ जोड़ जाड़ के कर दिया, और मैं यही बना देता हूँ अभी। यहाँ तो आप किसी का भी नाम जोड़ लीजिए, आपका बना देता संजय साईनाथ ऐसा क्यों हुआ? आपका बना देता हूँ। आपने मंत्र क्यों चुराए और साईं का नाम उसमें क्यों लगाया? देखिए, मंत्र नहीं चुराया, सुनिए। नहीं, उन्होंने उदाहरण दिया, वैज्ञानिक रूप से मैं पूरा आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। चुप था, आप सुनिए, चुप था, सुनिए आपने सवाल कोई राज्य के बाद खड़ा नहीं है। मेरे पास तो रिटर्न में है। अजय गौतम भी एक मंत्र पढ़ रहे हैं साईनाथ जी, फिर मेरे पास तो रिटर्न में है। हाँ, ये सुन लीजिए। हमारे यहाँ अष्टोत्तर नामावली है, जिसको कैसे साईं अष्टावक्र भी बनाया गया। देखिए, ओम श्री साईं नाथाय नमः, ओम श्री साईं लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री साईं कृष्ण राम शिव मारुत्य आदित्य रूपाय नमः, ओम श्री साईं शेष शाही नमः। मैं इनसे चैलेंज करता हूँ, आप एक बार गुरबाणी में जोड़िए साईं का नाम, आप एक बार कुरान में जोड़िए साईं का नाम, आपको 24 घंटे में दिखा देगा। अजय गौतम, संजय साईनाथ का जवाब देते हैं। संजय जवाब दीजिए, संजय जवाब दीजिए। क्या आप ये कहेंगे कि ये भी कुछ साईं कुछ व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए साईं भक्तों का काम? सुन तो लीजिए, अरे आप सुनिए तो सही, आप लोग बोलने नहीं देंगे, टाइम खत्म। और एक फिर 7 उत्तर देना। हाँ, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से अब भी कह रहा हूँ, साईं अभी होते तो रो रहे होते। इन साईं के भक्तों ने इतना बड़ा व्यापार मान रहे, संजय साईनाथ मान रहे इस बात को। और मैं एक बात बता रहा हूँ, भगवान जब साईं के कीर्तन होते ना, जब मैं रोज करता हूँ, सुनिए यार, सुनिए, क्या बेकार बात कर रहे हो जी। आप जोशी जी बोलिए, समय का मैं बोलिए। देखिए, साईं का कीर्तन कराइए आप। क्या करते हैं ये लोग हर जगह, मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी रिपोर्टिंग की है। अभी मैं सोचा ऐसे गेरुआ पहन के बैठे, अब दीक्षा लिए हम। बोलिए। गेरुआ ही तो पहन के आतंक दिखाया आप लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? जय श्री राम भूल गए, अब एक दिन जय लंकेश अपनाना।
संजय साइनाथ, एक संक्षिप्त सा जवाब आपका। देखिए, हर मंत्र का एक के बात करते सुनिए, नहीं मैं जो कहना चाहूं, मेरे पास समय नहीं, इनका जवाब ले लूं, सुनिए, इनका जवाब ले शिव इनको चुप कराइए। आपका शिव की मूर्ति ऊपर, नीचे साईं जी, और उसके बाद संजय साइनाथ, एक संक्षिप्त सा जवाब आपका। देखिए, हर मंत्र का एक के बात करते सुनिए, नहीं मैं जो कहना चाहूं, मेरे पास समय नहीं, इनका जवाब ले लूं, सुनिए, इनका जवाब ले लूं, इनको चुप कराइए। आपका शिव की मूर्ति ऊपर, नीचे साईं जी, और उसके बाद फूल गिरेगा, कई घरे शिव के सिर से साईं के चरणों में फूल गिर गया। ऐसा क्यों? टॉर्चर कर रहे हैं आप, हर समाज को टॉर्चर कर रहे हैं आप, विस्परिंग ऑफ साईं का अपमान कर रहे हैं आप। ठीक है, आप जवाब ले लेते, जवाब ले लेते। आप व्यापारी हैं, आप पाखंडी हैं। साईं संत हो सकते हैं, आप उसके अनुयायी जितने हो, आप पाखंडी हो, और साईं के नाम पर संजय साइनाथ जवाब। हर मंत्रों का एक विस्परिंग ऑफ साउंड है। जैसे गायत्री मंत्र है कि उसका एक मंत्र जोर, उसका एक अपनी वाइब्रेशन है मंत्रों का। जहां तक ये दिखा रहे हैं मुझे, हमारे शिरडी में साईं बाबा संस्थान, जो शिरडी में साईं बाबा का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे हम लोगों ने 2-4 बुक स्टॉल बनाए हुए हैं। उस बुक स्टॉल में साईं सचरित्र, उसमें ये मंत्र नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको, ये तो दिल्ली में छपे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, चले, यानी ये बचाव इस बात का है कि साईं के नाम का फायदा उठाने वाले भक्तों ने इस तरह के मंत्रोच्चारण किए हैं। चले, मेरे पास समय खत्म है, लेकिन इस विषय पर आगे भी चर्चा होगी, क्योंकि ये विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे सभी का इस बड़ी बहस में हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।